Assalamualaikum students, I am Afia Ishtiaq, your online teacher for the subject of chemistry. Dear students, today we are going to start our lecture number 10 and the topic of discussion is relative atomic mass and atomic mass unit from page number 11 of your chapter number 1. So students, atoms are too small to determine their masses practically. However, certain instruments enable us to determine the ratio of atomic masses of various elements. हाँ एक्चुअली स्टूडेंट्स रिलेटिव एटॉमिक मैस वो मैस है जिससे रिलेट करके हम एटम्स के एटॉमिक मैसेस को कैलकुलेट कर सकते हैं. एटम्स इतने स्मॉल होते हैं कि उनके एटॉमिक मैसेज को फाइंड करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है. तो हम कोई ऐसा स्टैंडर्ड मेजर कर लेते हैं, ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं जिसकी वजह से हम क्या करें, एटम्स के एटॉमिक मैसेज को इजीली फाइंड आउट कर सकें. सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको छोटी सी एग्ज़ाम्पल दूँ, कोई हमारी डेली लाइफ की एग्ज़ाम्पल, हम कुछ परचेज़ करने जाते हैं बाज़ार से, मार्केट से, कोई सब्ज़ी, कोई वेजिटेबल, फ्रूट्स वगैरह परचेज़ करने जाते हैं. तो वहाँ पे हमेशा हमें क्या दिया जाता है, एक स्टैंडर्ड रखा होता है. उन्होंने 1 kg, 2 kg, 3 kg, 5 kg ऐसा उन्होंने एक स्टैंडर्ड वेट रखा होता है जिसकी हेल्प से वो रिलेट करते हैं और हमें चीज़ों को मेजर करके देते हैं. इस तरह से वो क्या करते हैं, मैसेज फाइंड करते हैं. तो इसी तरह से हम केमिस्ट्री में क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं. जैसे हम फिज़िक्स वगैरह में यूनिट्स को फाइंड करने के लिए सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट को फॉलो करते हैं. वो एक स्टैंडर्ड होता है जिसकी वजह से आपने उसको फॉलो करते हुए बाकी सारे एलिमेंट्स जो होते हैं उनके यूनिट्स फाइंड करने होते हैं. जैसे फोर्स का फॉर्मूला हम फाइंड करते हैं, फोर्स का यूनिट हम फाइंड करते हैं. तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मैस पर यूनिट एरिया. तो मैस का यूनिट क्या आ जाता है हमारे पास, मीटर. मैस का केजी यूनिट आ जाता है हमारे पास. मैस वेट है तो उसका यूनिट क्या आ जाता है, केजी. एरिया का यूनिट क्या आ जाता है, मीटर पर सेकंड्स के. तो इस तरह से पहले हमें एक स्टैंडर्ड पड़ता था कि मैस का यूनिट हमेशा ये होता है, एरिया का यूनिट हमेशा एक्सेलरेशन का यूनिट ये होता है. तो इस तरह से एरिया का यूनिट हमने फाइंड कर लिया, मैस का यूनिट हमने फाइंड कर लिया. तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, फोर्स का फॉर्मूला फाइंड कर लिया, फोर्स का यूनिट फाइंड कर लिया. इसी तरह से केमिस्ट्री में क्या होता है कि हम हमेशा एक स्टैंडर्ड मेजर कर लेते हैं जिसकी हेल्प से, जिससे रिलेट करके हम दूसरे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास फाइंड कर सकते हैं. एज द नेम इंडिकेट रिलेटिव एटॉमिक मास. रिलेटिव का मतलब होता है रिलेट करके आप जो एटॉमिक मासेस फाइंड करेंगे उसे हम क्या कह देते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास कह देते हैं. तो रिलेटिव एटॉमिक मास को हम कैसे डिफाइन करेंगे, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट is relative atomic mass of an element is the average mass of the atoms of the elements as compared to 1/12 of the mass of an atom of carbon 12 isotope. कि मतलब आप रिलेटिव एटॉमिक मास में हम क्या कर रहे हैं कि हमने एक स्टैंडर्ड लिया. स्टैंडर्ड हमने क्या सेट किया, हमने कार्बन 12 ले लिया. कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं. आइसोटोप्स का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और जिनका मास नंबर डिफरेंट होता है. ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं. तो हमने क्या किया है कि जो कार्बन का 12 आइसोटोप है, जब उसका फर्स्ट आइसोटोप है उसको हमने क्या कर लिया, स्टैंडर्ड सेट कर लिया. तो इस तरह से हम इसकी हेल्प से इसको रिलेट करके हम बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके पीरियोडिक टेबल के, उनके एटॉमिक मासेस को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं. कार्बन 12 को स्टैंडर्ड रख के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं हम उसको क्या करेंगे, फाइंड कर सकेंगे उनके एटॉमिक मासेस को. लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है और वो क्वेश्चन ये है कि और भी तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में इतने सारे एलिमेंट्स हैं. जैसे हाइड्रोजन है, उसके भी 3 आइसोटोप्स हैं. हीलियम है हमारे पास, वो भी तो नोबल गैस है, उसके तो डुप्लेट भी कंप्लीट है. हमारे पास सोडियम है, पोटाशियम है, हमारे पास इतने ज़्यादा एलिमेंट्स हैं. हमारे पास बोरोन है, हमारे पास इतने ज़्यादा एलिमेंट्स हैं. तो उनको हमने स्टैंडर्ड क्यों नहीं लिया, हाइड्रोजन को हमने स्टैंडर्ड क्यों नहीं लिया. हाइड्रोजन का तो एटॉमिक नंबर भी 1 है, उसको तो स्टैंडर्ड रख लें तो उससे तो एटॉमिक मासेस को फाइंड करना भी ईजी है. लेकिन हम
उन सब एलिमेंट्स को स्टैंडर्ड नहीं रखते, हम सिर्फ क्या करते हैं कार्बन 12 जो है हमारा उसको स्टैंडर्ड रख लेते हैं और उसके बेस पे ही दूसरे एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस फाइंड करते हैं। होता ये है कि पहली बात ये है कि हम हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड क्यों नहीं लेते। हाइड्रोजन को हम स्टैंडर्ड इसलिए नहीं लेते कि हाइड्रोजन जो है वो बहुत टाइनी पार्टिकल है, बहुत टाइनी एलिमेंट है, उसके पास सिर्फ एक ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है जो कि इजीली रिमूव हो सकता है। तो ऐसे पार्टिकल्स को स्टैंडर्ड सेट नहीं किया जा सकता जो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं एज़ कम्पेयर टू दी अदर एलिमेंट्स। उन अदर एलिमेंट्स के कंपैरिजन में एक तो वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो, दूसरा उनके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो वो बहुत ज़्यादा कम हो और वो इजीली रिमूवेबल हो। ठीक है, दूसरी बात ये कि कार्बन 12 को ही हम स्टैंडर्ड क्यों रखते हैं, हालांकि कार्बन के अपने 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, 13 एंड 14। तो इस तरह से हम सिर्फ कार्बन 12 को ही क्यों आइसोटोप्स स्टैंडर्ड रखते हैं। कार्बन 12 को हम स्टैंडर्ड इसलिए रखते हैं क्योंकि कार्बन 12 एक तो अपने आइसोटोप्स में इसकी सबसे ज़्यादा परसेंटेज होती है, 99% ये जो होता है हमारे पास प्रेजेंट होता है। दूसरा ये होता है कि कार्बन 12 जो होता है ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होने वाली चीज़ है, ये ऑलमोस्ट एवरी जगह पे प्रेजेंट होता है, चाहे वो ट्री बार्क हो चाहे वो वुड हो, ये हर जगह पे प्रेजेंट होता है। और कार्बन 12 जो होता है हमारे पास ये बहुत ज़्यादा अर्ली डिस्कवर्ड हुआ था, जिसकी वजह से हमने क्या किया था, इसको स्टैंडर्ड सेट कर लिया था और इससे हम क्या करते हैं दूसरे एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से हमने इसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज़ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 isotopes, an element having different mass number but same atomic number। और कार्बन 12 के बेस पे स्टैंडर्ड द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन इज़ 12 यूनिट्स ऑफ 1/12 ऑफ इट कम्स टू बी 1 यूनिट। मतलब कि अगर हम 1/12 कार्बन का एटम लेते हैं तो हमारे पास कितने यूनिट्स आ जाते हैं, 1 यूनिट आ जाता है। मतलब 12 यूनिट्स एंड 1/12 ऑफ इट कम्स टू बी 1 यूनिट। मतलब 12 यूनिट्स का 1/12 के साथ मल्टी करते हैं, कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास कितने यूनिट्स आ जाते हैं, 1 यूनिट्स आ जाते हैं। जब हम किसी भी एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं तो फिर हम किसके साथ करते हैं, कार्बन 12 के एटम के साथ कंपेयर करते हैं और इन्हें हम किससे शो करते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ दोज एलिमेंट्स के साथ इसको हम कंपेयर करते हैं। अभी हम देख रहे थे कि जो भी हमारे पास एलिमेंट होता है उसकी एक डेफिनेशन होती है और साथ में उसका कोई यूनिट होता है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास की हमने डेफिनेशन की है कि वो एलिमेंट जिसका एवरेज मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कम्पेयर टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन इज टेकन एज स्टैंडर्ड। तो यूनिट क्या होगा फिर रिलेटिव एटॉमिक मास का, रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट होता है एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं AMU से। The unit for relative atomic masses is called as atomic mass unit और उसका सिंबल होता है AMU। और 1 atomic mass is 1/12 the mass of 1 atom of the carbon 12। मतलब 1/12 जो होता है उसका कार्बन 12 का वो क्या होता है, 1 atomic mass unit होता है। जब हम atomic mass units को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसकी वैल्यू कुछ यूँ कैलकुलेट होती है, 1 AMU is equal to 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो हमारे पास वैल्यू है ये हमेशा MCQs के लिए पूछी जाती है आपसे कि अगर 1 AMU हो तो उसकी ग्राम में कितनी वैल्यू होती है। 1 AMU is equal to how many grams, तो आप लिखेंगे 1 AMU is equal to 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम्स। तो यहाँ से हमने स्टूडेंट्स रिलेटिव एटॉमिक मास और उसका यूनिट एटॉमिक मास यूनिट को हमने डिफाइन किया। हम एक बार फिर से रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन को देखेंगे। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज मास ऑफ द एटम ऑफ द एलिमेंट एज कंपेयर टू 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाती है, रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन आ जाती है। ब्रैकेट में अगर आप देखें तो उसमें आइसोटोप की डेफिनेशन लिखी हुई है, एन एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर बट द सेम एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड एज आइसोटोप्स।
फिर हमारे पास आ जाता है इसका यूनिट, जिसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। द यूनिट फॉर रिलेटिव एटॉमिक मासेस इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास यूनिट, और इसका सिंबल क्या आ जाता है हमारे पास, AMU। और 1 AMU किसके इक्वल होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल्स हैं जिसमें मैसेज दिए हुए हमें डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। तो इन सब के मैसेज हमारे पास दिए हुए हैं AMU में, एटॉमिक मास यूनिट्स में भी दिए हुए हैं और ग्राम्स में भी दिए हुए हैं। तो सबसे पहले है मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन इन AMU इज़ 1.0073 AMU। अगर ग्राम्स में लें तो इसकी वैल्यू है 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। मास ऑफ न्यूट्रॉन है हमारे पास 1.0087 AMU। ग्राम्स में लें तो 1.674 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। इलेक्ट्रॉन्स का मास लें अगर हम AMU में तो वो हमारे पास है 5.486 इंटू 10⁻⁻4 AMU। और अगर ग्राम्स में लें तो उसकी वैल्यू आ जाती है 9.106 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम्स। तो इस तरह से हमने देखा कि डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं उनके डिफरेंट मैसेज होते हैं। अगर हम एटॉमिक मास यूनिट में कैलकुलेट करें तो वो डिफरेंट आएंगे, अगर हम ग्राम्स में कैलकुलेट करें तो उनके एटॉमिक मैसेज जो होंगे, रिलेटिव एटॉमिक मैसेज जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो यहाँ से हमने रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन की है। इस टॉपिक में से सिर्फ आपने जो रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन और उसके यूनिट की डेफिनेशन करनी है, और 1 AMU किसके इक्वल होता है, और जो मैसेज दिए हुए हैं एग्जाम्पल्स में हमारे पास, आपने इसको अच्छे से कवर कर लेना। जो आपकी ये डेफिनेशन है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अटैम्प्ट की जाती है, और ये जो यूनिट्स हैं हमारे पास, जो मैसेज है हमारे पास, ये MCQs के लिए प्रिपेयर किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो आपके असाइनमेंट है, आपके असाइनमेंट का जो शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट है उसका जो क्वेश्चन नंबर 11 to 14 है, क्वेश्चन नंबर 11 to 14 वो इसी टॉपिक को कवर कर रहे हैं, उसको आपने अपने असाइनमेंट के लिए सॉल्व कर लेना है। थैंक यू।